तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक और मैं हूं सरवत फलीम। पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार जो कि सियासत और हल्का बंदियों का वसील हम अपने पास रखते हैं, सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सुहेल साहब, वैसे तो जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते बहुत सी नई चीजें आएंगी जो अखबारात की जीनत बनेगी। हालिया एक सर्वे आया है अखबारात में, वो आपके पिछले अंदाजों से कितना मुख्तलिफ है? अभी जो गैलप का लेटेस्ट सर्वे आया है, ये किसी बैनुल अक़वामी अदारे ने गैलप से करवाया है और ये ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें हम गैलप का जो पिछला फरवरी में आया था सर्वे, उसको इससे कंपेयर करें तो इसमें जो लेटेस्ट गैलप है इसके अंदर 39% नून की परसेंटेज बनती है और इससे पिछला जो था उसमें 41% थी, यानी 2% की डिक्रीज़ है, कमी आई है। और इसी तरह जो पीटीआई है, ये पिछली दफ़ा फरवरी में 14% थी और अब सिर्फ 7% है इसके मुताबिक, यानी तकरीबन हाफ कमी हुई है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उसमें थोड़ी सा इजाफा देखने में आया, पहले ये फरवरी में 17% थी, अब 18% है। सही। अच्छा सुहेल साहब, अक्सर आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सीटों के हवाले से मुतवक्किल पेशन गोई करते रहते हैं, क्या समझते हैं कि इस मरतबा कौन सी जमात कितनी कितनी सीटें ले जाएगी? देखें, ये बड़ी डेंजरस पेशीन गोई होती है और बड़ी ज़ाहिर है इसमें हतमी बात तो नहीं है। ये जो अब परसेंटेज है इसको अगर प्रोजेक्ट करें हम सीटों के मुताबिक, तो ताकि एक लोगों के जहनों में वाज़ेह बात आए, परसेंटेज से फीसद से समझ नहीं आती। समझाने के लिए तो पहली बात तो यह है कि ये 272 सीटें जो डायरेक्टली इलेक्टेड सीटें होती हैं, ये उनकी बुनियाद पे मैंने अंदाज़ा लगाया है। तो मैं आपको जो मुख्तलिफ अब तक जो सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक मैं बताता हूँ कि कितना कितना किस पार्टी ने क्या सर्वे के मुताबिक आया है। मसलन जो IRI ने सर्वे किया था उसमें कहा गया था कि जी 32% है PMLN, उसके मुताबिक 87 सीटें 87 सीट्स बनती थी। गैलप ने जो फरवरी में किया था उसमें नून को उसने 41% दिया था, यानी 111 सीटें 272 के हाउस में। और फिर जो जर्मन सर्वे आया था हेनरिच बोल, उसमें 25% दिखाया गया था, यानी 68 सीट्स ओनली। और जो लेटेस्ट गैलप आया है 39% नून की जो है वो मकबूलियत है, यानी 106 सीटें। सही। तो 111 से 106 हो गई, गैलप ने बताया। अब इसी तरह पीटीआई को देखें तो IRI का जो सर्वे आया था पहला, उसमें उसको 18% दिखाया गया था उसकी मकबूलियत और 49 सीट्स बनती थी। और जो गैलप ने फरवरी में सर्वे किया 14% पीटीआई 38 सीट्स बनती थी। और जो जर्मन सर्वे आया था उसने 20% दिखाया था और 54 सीट्स बनती थी पीटीआई की। और अब जो लेटेस्ट गैलप है वो 7% उसने मकबूलियत दिखाई है तहरीक इंसाफ की, और उसमें सिर्फ सीटें बनती हैं 19 ओनली। अब पीपल्स पार्टी का देखें, पीपल्स पार्टी गवर्नेंस उसकी अच्छी नहीं है, इसलिए परसेंटेज बहुत लो जा रही है। IRI के सर्वे के मुताबिक 14%, यानी 38 सीट्स ओनली। गैलप ने जो फरवरी में सर्वे किया उसने बताया कि नहीं जी 17%, यानी 46 सीट्स। और जो जर्मन ने किया उसने कहा नहीं जी पीपल्स पार्टी बहुत मकबूल है, 29% पे 78 सीट्स। और जो अब लेटेस्ट गैलप का सर्वे आया है उसके मुताबिक 18%, यानी 49 सीट्स। सही। अच्छा सुहेल साहब, अभी आपने हालिया जो गैलप का आया है सर्वे, उसके हवाले से बताया कि नून लीग और पीटीआई के वोटों में कमी आ गई है। कमी की क्या वजह है? थोड़ी कमी, नून लीग में 2% कमी आई है। मेरा ये ख्याल है कि जो जो आप इलेक्शन के करीब जाएंगे ना, तो ये परसेप्शन से रियलिटी की तरफ अब वोटर जा रहा है कि उसने एग्जैक्टली कहाँ वोट डालना है। अब उसकी तरफ जा रहा है। 2 वे इलेक्शन होना है हर जगह पर। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इट्स नॉट ए 3 वे कॉन्टेस्ट। शहरों के अंदर शायद पीटीआई और नून लीग का कॉन्टेस्ट होगा, पंजाब के 5 बड़े शहरों में, लेकिन जो ही शहर से बाहर निकलेंगे वहां पीपल्स पार्टी और नून लीग का कॉन्टेस्ट होगा और पीटीआई जो है वो सिर्फ मार्जिनल वोट लेगी।
तो इसी तरह आप पीटीआई की जो वोट है इस सर्वे में वो 14 से 7% है। इसकी वजह इलेक्टेबल्स का जाना हो सकता है, इसकी वजह अभी तक पार्टी कैंपेन ना होना हो सकता है, इसकी वजह से अच्छे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन ना होना हो सकता है, इसकी वजह से लोगों की नाराजगियां हो सकती हैं। अच्छा सुहेल साहब, अभी आपने नून लीग और पीटीआई के वोटों में कमी की वजह बयान की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आपसे बात करेंगे कि हालिया गैलप का सर्वे इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। सुहेल साहब, ब्रेक पर जाने से कबल आप बात कर रहे थे नून लीग और पीटीआई के हवाले से कि उनके वोटों में कमी आई कि लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस तो बड़ी ही कमजोर है। 1% का इजाफा किस तरह से हो गया? मेरा ख्याल है इसकी वजह यह है कि ये जूं हम इलेक्शन के करीब जाएंगे मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ रंग इख्तियार करेंगी कि वोटर फिर फैसला करेगा कि उसने वोट देना किसको है। पहले तो था कि ये गवर्नमेंट बुरी है, अच्छी है, ये लोग बुरे हैं, अच्छे हैं। अब वोट का डिसीजन जूं वोटिंग डे आएगा तब होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है वो 37% से अब भी जायद है और 1% का इजाफा जो है शायद सिंध की वजह से आया है। और फिर दूसरा ये भी है कि मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट ना करें। पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो मौजूद है 5 पंजाब के बड़े शहरों में, वो डिस्करेज ज़रूर है और वो शायद पीटीआई के साथ है अब ज़्यादातर वोट, लेकिन वो वोट अब भी पीपल्स पार्टी की फ़िलासफ़ी पे बिलीव करता है। 1990 में भी वोट कम पड़ा था, फिर 93 में लोग वोट डालने आ गए थे। तो अब भी मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी का वोट मौजूद है और वो शायद दूसरे नंबर पे आएगी। अच्छा, वोट की तो बात हो रही है सुहेल साहब, कुछ पार्टी टिकट की भी बात कर लेते हैं। बड़े ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिनको पार्टी टिकट नहीं मिल रहे। क्या समझते, पार्टी में रहेंगे या फिर बगावत पर उतर आएंगे? मेरा ये ख्याल है कि दो कैटेगरीज हैं। जब हम पहले भी बात करते रहते हैं कि भाई एक तो आजमूदा घोड़े हैं, इलेक्टेबल्स जिनका हमने तर्जमा किया है आजमूदा घोड़े, तो दूसरी तरफ हैं कारकुन। तो कारकुन जो होते हैं वो नाराज होते हैं, नारे मारते हैं, जुलूस निकालते हैं, इधर उधर जाते हैं, लीडरशिप के सामने रोते हैं, वावेला करते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन बगावत नहीं करते। वो अल्टीमेटली अपनी पार्टी का जो फैसला है वो मान लेते हैं। हाँ, जो आजमूदा घोड़े होते हैं उनका अपना वोट बैंक होता है, उनका हल्के में अपना असर होता है। वो समझते हैं कि अगर आज हमें टिकट ना मिला और हमने उसके मुकाबले में इलेक्शन ना लड़ा तो फिर हम ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो ज़रूर इलेक्शन लड़ते हैं। एक बड़ी दिलचस्प मिसाल मेरे सामने आई है कि मसलन मुमताज़ मतियाना साहब ज़िली नाज़म रहे हैं 2005 में बहावल नगर के, लेकिन फिर 2012 में वो नून लीग में आ गए। अभी उनको जब टिकट नहीं मिला और वहाँ पे टिकट मिल गया आलमदाद लालिका साहब को, जो अब्दुल सत्तार लालिका साहब के बेटे हैं, तो जनाब मुमताज़ मतियाना साहब फ़ौरन चले गए पीटीआई में और पीटीआई का उन्हें टिकट मिल गया। और जो डॉक्टर अख्तर लालिका हैं, इन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा नून के टिकट पर, इस दफ़ा वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये पार्टी इनके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि पार्टी के वोट लेने हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, लगारी बरादरान के हवाले से आप क्या कहेंगे सुहेल साहब? आप तो बड़े अरसे से ये भी कह रहे थे कि नून लीग को ज्वाइन करेंगे, नून लीग में आ जाएंगे, मगर ऐसा तो नहीं हो सका। असल कहानी क्या समझते, क्या सूरत हाल? देखिए, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था कि सिकंदर बोसन आ रहे हैं, सिकंदर बोसन नून लीग में आ रहे हैं, तो बड़ी इसकी तरदीदें हुई, बहुत कहा गया कि नहीं आ रहे, लेकिन अल्टीमेटली आ गए हैं। तो लगारी बरादरान में से, लगारी फैमिली में से जाफर लगारी तो बाकायदा नून लीग में शामिल हो गए हैं। अब जो जमाल लगारी जिस सीट से खड़े हैं NA 173, वहाँ पीपल्स पार्टी ने तो सैफुद्दीन खोसा को खड़ा किया है, लेकिन नून लीग ने वो सीट ओपन रखी है और जमाल लगारी और अवैस लगारी दोनों इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसका मतलब क्या है कि लगारी बरादरान जो हैं, जमाल लगारी और अवैस लगारी, इनकी नून लीग से एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है, ये आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अगर नून लीग की अक्सरियत आती है तो ये जाके नून लीग में शामिल हो जाएंगे, इसलिए नून लीग ने जमाल के मुकाबले में अपना बंदा भी पुट नहीं किया। अब मैं आपको एक और मिसाल बड़ी दिलचस्प दूँ। जाफर लगारी साहब जो हैं NA 174 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लगारी फैमिली से तल्लक है इनका, और ये नून लीग में बाकायदा शामिल हुए हैं। अब इनके मुकाबले में ख्वाजा कलीमुद्दीन कुरेजा
जो कि बड़े मशहूर ख्वाजा फरीद साहब की फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं। लेकिन ये पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े थे, फिर नून में चले गए थे। अब जब जाफ़र लगारी जो हैं वो नून लीग में आए हैं तो ख्वाजा कलीमुद्दीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं हर जगह के लाहौर से बाहर, वहाँ इसी तरह होता है कि उन्होंने इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। अच्छा सुहेल साहब, अयाज अमीर साहब, उनको चकवाल से पार्टी टिकट नहीं दिया गया। बड़े लोग कह रहे हैं कि अयाज अमीर साहब के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। ये ज्यादती क्यों हुई है, उन्हें क्यों टिकट नहीं मिला, जानेंगे आपसे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सुहेल साहब, अयाज अमीर साहब के साथ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई, चकवाल से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। टिकट क्यों नहीं दिया गया? अयाज अमीर साहब ने खुद भी इस बारे में जो है इजहार ख्याल किया है, जिसमें उन्होंने यही कहा कि उनके जो ख्यालात हैं शायद वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से लग्गा नहीं खाते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अयाज अमीर को जिनसे तवक्कुआत थी कि वो उनकी वकालत करेंगे, उन्हें टिकट लेके देंगे, वो आखिरी वक्त में उनके लिए खड़े नहीं हुए, उनकी वकालत नहीं की। और दिलचस्प बात यह है कि आखिर में जो मैच पड़ गया वो मेजर ताहिर इकबाल और जनरल अब्दुल क़य्यूम में मैच पड़ गया कि किसको दिया जाए, टाई हो गया। और लेकिन बिल आखिर चूँकि जनरल मजीद मलिक के अजीज़ हैं ताहिर जो इकबाल हैं, तो फिर उनको इसलिए मिला कि इनकी बरादरी की रूट ज़्यादा हैं, पुराने हैं, आजमूदा कार हैं, तो उन्हें टिकट मिल गया। सुहेल साहब, अयाज अमीर साहब को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन नून लीग ने यह क्या किया? बहुत सारे नए चेहरे हैं जो इस वक्त लाहौर में सामने आ गए हैं। नून लीग जो है उसने टिकट देते वक्त लाहौर में इस उम्मीद के साथ टिकट दिए हैं कि वो जीते हुए हैं। उन्होंने अपने बहुत से नए कारकुन जैसे माजिद ज़हूर, बाऊ अख्तर, तौसीफ शाह, इनको MPA के टिकट दिए हैं। और आप देखें ये जो 4 नए MNA उन्होंने उतारे हैं, ख्वाजा अहमद हसान, सुहेल शौकत भट्ट, वहीद आलम खान और मार इश्तियाक, तो बहुत बड़ा उन्होंने एडवेंचर भी किया है। और शायद वो यकीन ये रखते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाहौर में। तो मैं समझता हूं कि उन्हें ये एतमाद था कि भाई ये वर्कर भी उनकी सीटें ले आएंगे। सही। अच्छा सुहेल साहब, इस वक्त मेरे पास कुछ नाम हैं लाहौर के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लाहौर में उमर सुहेज़िया भट्ट साहब हैं, मियां मरगूब साहब हैं, डॉक्टर सईद इलाही हैं, नसीर भुट्टा साहब हैं, हाजी अल्लाह रखा साहब हैं, इसके अलावा भी दीगर कुछ और लोग भी हैं। इनको पार्टी टिकट क्यों नहीं दिए गए? देखिए, वैसे तो जो एक दफ़ा MP हो जाता है, MNA हो जाता है, तो जब उसको टिकट नहीं मिलता तो दिल दुखी होता है, उसका भी, उसके चाहने वालों का भी। और जहाँ तक बात है कि इन्हें क्यों नहीं टिकट दिए गए, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ज़ाती नाराज़गियाँ हो सकती हैं, ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस पे काफ़ी काम करवाया, सर्वे करवाए, हर एक शख्सियत के बारे में पहले से उन्होंने अंदाजे लगाए, फिर वो उसी तरह की रिपोर्ट्स प्री मेडिटेटेड जो थी, पहले से सोचा गया, उन रिपोर्ट्स पे फिर काम किया गया, वही पार्टी लीडरशिप के सामने रखी गई। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि अगर इस सारे प्रोसेस में जो दिलचस्प चीज़ देखने में आई है कि हमजा शहबाज शरीफ ने इन चंद महीनों के अंदर अपने आप को पार्टी लीडरशिप में तीसरे नंबर पर वो खुद आके खड़े हो गए हैं, जबकि वो शायद पहले पिछली सफ में होते थे। टिकटों की तकसीम हो या कंट्रीब्यूशन हो मीटिंग्स के अंदर, तो वो नुमाया रहे। अच्छा, यानी आपका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहने का मतलब ये सुहेल साहब के टिकटों की तकसीम में फैसला कुन किरदार हमजा शहबाज ने अदा किया? हमजा शहबाज ने अदा किया। और दिलचस्प चीज़ ये भी अब देखने में आई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमजा शहबाज, इन दोनों की भी कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि 2 दफ़ा तो ये मिल के भी इन्होंने दौरा किया है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का। और नून लीग अब शायद सबसे ज़्यादा मुस्बत चीज़ अपने लिए ये समझती है कि उनके पास 5-6 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों में फैलेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो एक एक लीडर पे डिपेंड करेगी। चलिए सुहेल साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन जाने से पहले आपकी एक खूबसूरत बात, वैसे तो आप सभी बातें बहुत खूबसूरत करते हैं, लेकिन ये खूबसूरत बात जो मैं अपने लोगों के साथ करना चाहूंगी। नाज़रीन, हमेशा सुहेल साहब कहते हैं इलेक्शन इज द व्हीकल ऑफ चेंज। अगर आपको चेंज चाहिए, अगर आप मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं तो अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।